वो बोलती है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद कभी कोई योनि देखी है? एक महिला है, ये एक स्त्री ये बात कर रही है कि अपनी माँ की योनि से निकलने के बाद कभी कोई दूसरी योनि देखी? इनको तो शर्म नहीं आएगी। हमें कम से कम एक समाज के रूप में शर्म आनी चाहिए। आईटी में देना, सिर्फ सेक्स की बातें करना, सिर्फ पुरुष के साथ सेक्स करने को लेकर के, किसी महिला के साथ संभोग करने को लेकर के, अपनी माताओं और बहनों के साथ सेक्स करना, ये कॉमेडी है। अगर ये आपको कॉमेडी लगती है और अगर आप इसको डिफेंड करते हैं तो आप बीमार हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बीमार हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत है। उसी पैनल में एक लड़की बैठी थी, उसका नाम अपूर्वा है मेरे ख्याल से। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, क्या अश्विनी वैष्णव चाहेंगे कि उनका बेटा या उनकी बेटी इस तरह की बातें करे या सुने? मैं सवाल पूछता हूं अश्विनी वैष्णव से। अमित शाह सिर्फ पिता ही नहीं है, अमित शाह दादा भी हैं। क्या वो चाहेंगे कि उनका पोता और उनकी पोती इस तरह के वीडियोस देखते हुए बड़े हों? क्या मोदी कैबिनेट में इस समय जितने भी मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई भी मंत्री, या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या वो देवेंद्र फडणवीस की भी बच्चियां हैं ना, क्या वो चाहेंगे कि उनकी बच्चियां इस तरह के वीडियोस देख के बड़ी हों, इस तरह के इन्फ्लुएंस में आए? मोदी कैबिनेट में कोई भी मंत्री ये चाहेगा कि उसके बेटे या उसकी बेटियां या उनके पोते या पोतियां इस तरह के वीडियोस देखें कि अपने माता पिता के साथ संभोग करने की बातें जिसमें हो और लोग वहां पे चीयर कर रहे हो? इस तरह की वीडियो से, इस तरह के इन्फ्लुएंसर से प्रभावित करना चाहेंगे अपने बच्चे बच्चियों को? अगर चाहेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर नहीं चाहते तो कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कम से कम इनको बैन करें, ना डालें जेल में इनको, लेकिन कम से कम इनको बैन तो करें सोशल मीडिया के ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं अश्विनी वैष्णव जी, इंडियाज गॉट लेटेंट का एक प्रोग्राम अपने घर, अपने परिवार के साथ बैठ करके देखें। चैलेंज है मेरा। और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि नहीं इसको बैन नहीं होना चाहिए तो ना करें। आखिर ये कब तक चलेगा इस देश में? अगर आप वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपका अच्छा पीआर एजेंसियां आपकी क्लाइंट हैं, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील्स की हुई हैं, अलग अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जियो के साथ आपकी डील्स हो रखी हैं, तो आप, ये देश आपका है, आप इस देश के ऊपर पेशाब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मूल्यों के ऊपर थूक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति के ऊपर जा करके निपट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज या तो फोन पे स्विच कर ले या मेक श्योर करें कि आप अकेले हैं, आप सिर्फ वयस्क लोग ही ये वीडियो देख रहे हैं। 2-4 सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस या पॉडकास्टर कह लीजिए, वो आजकल, कल परसों उन्होंने एक वीडियो डाली। समय रैना नाम का एक वाहियात किस्म का एक इंसान है जो कि अश्लीलता को कॉमेडी बना करके प्रेजेंट करता है और लोग उसको कॉमेडी समझ रहे हैं और मिलियंस में देख रहे हैं। उसकी एक वीडियो लीक हुई है जो कि बाय द वे वो आम जनता के लिए नहीं थी, वो सिर्फ उसके मेंबर्स के लिए थी, और उसके मेंबर्स भी मिलियंस में हैं। मतलब उसके, आप सोचिए कि उसकी जो रीच आई वीडियो की वो मिलियंस में आई है, यानी कि उसके मेंबर्स भी मिलियन में हैं। हमारे तो शायद मेरे ख्याल से 25 या 30 मेंबर्स हैं, उसके मिलियंस मेंबर्स हैं, और वो अश्लीलता को कॉमेडी बना के परोसता है। उसमें लिंग से लेकर के, महिला की योनि से लेकर के, और इसके अलावा उसमें और गाली गलौज के, उसमें अभद्रता और अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक अमेरिका में एक शो आता है। इस रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मतलब इतना घटिया वाहियात और छपन वाला बयान, मतलब जिसका भाई आम बच्चा कल्पना भी नहीं कर सकता। आम बच्चा के मतलब माँ बाप के ऊपर, और तुम जज बने बैठे हो, कहीं के जज हो, तुम्हें बोलने का पता नहीं है। और अपने आप को ये इतनी अच्छी इमेज बना रखी है कि मैं तो सनातन का मानने वाला हूँ, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करता है। और ठीक है दोस्तों, इसकी सोच सामने आ गई, ठीक है, देश के यूथ को पता तो लगा। क्यों मतलब एक तो होती है श्रेणी घटिया, एक होती है माँ घटिया। मुझे तो लगता है कि पर ऐसा तो बयान कभी ना इतिहास में सुना, ना प्रेजेंट में सुना। मुझे लगा कि आगे कोई देगा भी नहीं। पर इतना, मतलब अपने आप को इतना कूल दिखाना, इतना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ वो हूँ, तेरे मेरे पास सारी नॉलेज है। मुझे लगता है कि इनके लिए ना, जो ये सारी अश्लील ब्रिगेड है, जो ये गाली गलौच माँ बहन के ऊपर अपना शो ही बनाते हैं, गालियों से ही जिनकी कमाई होती है। और सवाल इनके माँ बाप पर भी है। ये सिखाया सर अंकल आंटी आपने अपने बच्चों को गाली की कमाई खाना। और ठीक है, मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए। भाई कोई अगर इतना बोलता हुआ भी पब्लिक प्लेस में, भाई मतलब उसके दिमाग में भी ना आए ये बात कि हाँ मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ और डाल दूँ गाली बक्के या इतनी वाहियात बात।